हेलो, वेलकम बैक टू द मॉम एंड जेरी शो। ये हमारा नया प्लेलिस्ट है जो हमारी डॉटर जेरू है उसके अनस्कूलिंग जर्नी के लिए हम बना रहे हैं। सो सुपर एक्साइटेड बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी नर्वस बिकॉज हम 1 RK में रहते हैं एंड हमारी डॉटर जेरू हॉल में सो रही है। सो दिस इज़ द अल्टीमेट स्पेस आई हैव टू शूट दिस वीडियो, इट्स माई किचन। सो विदाउट फर्दर डीले लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो दैट उसके उठने से पहले ये सारा वीडियो मैं एट अ स्ट्रेच कंप्लीट कर पाऊँ। सो आज का वीडियो है अबाउट द वेरी फर्स्ट थिंग दैट एवरीबडी कीप आस्किंग अस अबाउट, दैट व्हाट इज़ अनस्कूलिंग। बिकॉज होम स्कूलिंग तो काफ़ी लोगों ने सुना है लेकिन अनस्कूलिंग के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो विच टॉक्स अबाउट 5 थिंग्स यू मस्ट नो टू अंडरस्टैंड अनस्कूलिंग। और इनकेस अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए सो दैट हमें जो रिक्वायर्ड सपोर्ट है वो मिल सके, हमारा एक ब्यूटीफुल सा कम्युनिटी बन सके जिसके साथ हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप सब तक पहुंचा सके। और वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिए क्योंकि वीडियो के एंड में है एक प्रो टिप। तो सबसे पहली चीज़ जो अनस्कूलिंग के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी दैट अनस्कूलिंग इज़ नॉट नो स्कूल, इट्स लाइफ स्कूल। अनस्कूलिंग के बारे में ये सबसे बड़ा मिथ होता है जब भी हम किसी से बात करते हैं अबाउट दिस टॉपिक। टाइटल जो है अनस्कूलिंग, उसी से सबको लगता है कि यार स्कूल नहीं भेजोगे तो बच्चा क्या करेगा, दिन भर तो लेज़ी हो जाएगा, फिर पढ़ेगा कैसे, सीखेगा कैसे, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कमाएगा कैसे, सो मैनी क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स हम वन बाय वन इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे बट द वेरी फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो इज़ अनस्कूलिंग का मतलब ये नहीं है कि बच्चा स्कूल ही नहीं करेगा लाइफ में, वो स्कूल करेगा लेकिन लाइफ से सीखेगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप स्कूल्स में जाए, प्राइवेट, पब्लिक, वट एवर काइंड ऑफ स्कूल यू से, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप जो सीखते हैं वो सब कुछ स्कूल से ही सीख सकते हैं। ऑफ कोर्स आई डोंट डिनाई दैट स्कूल एक बहुत बड़ा फैक्टर है हम सबके लाइफ का। मैं भी स्कूल गई थी, कॉलेज गई थी, सो आई अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। बट आज के वर्ल्ड में स्पेशली विद दिस जनरेशन्स एंड स्पेशली विद द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा एंड लर्निंग सोर्सेस ऑनलाइन, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप फिज़िकली किसी स्कूल में जाके ही कोई पर्टिकुलर सिलेबस, करिकुलम या कोर्स करें। यू कैन डू इट विदाउट गोइंग टू स्कूल। सो अनस्कूलिंग इज़ दैट स्कूलिंग वेयर यू लर्न फ्रॉम लाइफ। एंड हियर वी कम टू द सेकेंड पॉइंट विच इज़ अबाउट द चाइल्ड लीड्स द वे। अनस्कूलिंग के बारे में जब हमने पढ़ना शुरू किया तब हमें बहुत फेवरेबल लगा 2-3 चीज़ों के लिए। पहली चीज़ तो मुझे लाइफ में स्कूल में जाना कभी पसंद नहीं था क्योंकि मैं कंपैरेटिवली थोड़ी सी रेबल थी। एट द सेम टाइम थोड़ा सा मेरा थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स था तब भी एंड अब भी। तो ऐसे हो जाता था कि मुझे जो स्कूल का एक पर्टिकुलर पैटर्न है कि यार 7 बजे उठो, 7:30 बजे स्कूल में प्रेयर पे खड़े रहो, फिर ऊपर जाके ये लेसन्स रहेंगे, ये लेक्चर रहेगा, फिर उसका ये होमवर्क पूछा जाएगा। आई नेवर लाइक द रूटीन देन, नाउ आई नेवर लाइक द रूटीन। मुझे ऐसा होता है कि आज मेरा जो मूड है मुझे आज वो करना है, कल मेरा जो मूड है मुझे कल वो करना है। मेरा एक टाइमिंग है, इट इज़ नॉट द स्कूल का टाइमिंग यार कि जहाँ पे सारे बच्चों को सब कुछ एक ही टाइम पे करना है। मेरा एक पर्टिकुलर टाइम है। इन केस आप नोटिस कर रहे हो आपके बच्चे को तो आप अभी जानते हो ऑलरेडी कि व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि हर बच्चे का अपना एक टाइमिंग होता है। कई बार ऐसा होता है कि एट दिस एज ऑल्सो, जरूर जब से 1-1.5 साल की थी तभी से वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि शी इज़ नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, एटलीस्ट नाउ। उसे नहीं अच्छा लगता सुबह उठ के कुछ एक्टिविटीज़ करना, उसे पसंद है लेट तक सोए रहो, उसके बाद उठ के पहले खाना वाना सब निपटा लो, उसके बाद उठ के अपना थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड कर लो। शी लव्स कडलिंग, शी लव्स स्पेंडिंग टाइम विद अस, शी लव्स दैट वार्म बॉडी वार्म। तो हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के बाद द सेकेंड हाफ ऑफ द डे शी इज़ सुपर एक्टिव। सेकेंड हाफ ऑफ द डे टिल द लेट इवनिंग वो बहुत एक्टिव रहती है। जो भी हम कहे, हम उसे जो भी देना चाहे, जो उसे हम दिखाना चाहे, एक्सपीरियंसेस करवाना चाहे, वो सब एक्सेप्ट करती है। बट इन द मॉर्निंग स्लॉट शी जस्ट नॉट एक्टिव, शी लाइक्स बीइंग दैट वे। सो वी वांट टू मेक श्योर कि हम जो ये उसका पैटर्न है उसे वैसे ही रखे जैसे है। हम चाहते कि धीरे धीरे जब भी वो आगे जाके उसका ये पैटर्न शायद चेंज हो, शायद वो आगे जाके कुछ नए नए शेड्यूल में जाए। सो वी जस्ट वांट टू चेरिश वट एवर शी इज़ रेडी फॉर whenever she is ready for. So that is the biggest thing जो हमें इस अनस्कूलिंग में हेल्प करने वाला है, because we don't need to force her for anything. अगर आज उसे मैथमेटिक्स करने का मन है, she will do it through life.
इफ़ शी इज़ नॉट विलिंग टू डू मैथ्स टुडे, तो उसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं नहीं आज टाइम टेबल में मैथ्स का लेक्चर लिखा है तो आज मैथ्स की पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी. नो, नॉट नेसेसरी. सो दिस इज़ अ एब्सोल्युटली चाइल्ड लीड्स द वे काइंड ऑफ करिकुलम लर्निंग यू कैन से, जो बच्चों के इंटरेस्ट एंड उनके रेडीनेस पे डिपेंड होता है, नॉट ऑन एनी पर्टिकुलर पैटर्न, एनी पर्टिकुलर टीचर, एनी पर्टिकुलर प्रिंसिपल और एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. सो वी आर एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ दैट, क्योंकि मुझे लाइफ में कभी एग्ज़ाम्स या रूटीन या पैटर्न या सब एक ही चीज़ फॉलो करो, ये फंडा कभी लाइफ में मुझे जमा नहीं है. सो आई थिंक आई फील दिस इज़ द बेटर वे. थर्ड पॉइंट, रियल वर्ल्ड लर्निंग ओवर टेक्स्ट बुक्स. ये भी पॉइंट मुझे अनस्कूलिंग की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट करता है, क्योंकि मुझे खुद को कभी टेक्स्ट बुक से पढ़ना और एग्ज़ाम्स देना और लिखना एग्ज़ाम्स में टू प्रूव दैट मैंने हाँ यार ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया, ये मुझे खुद को कभी समझ में ही नहीं आया था ड्यूरिंग माई स्कूल डेज़. तो ऐसा था कि मैंने स्कूल तो ऑफकोर्स मम्मी डैडी अच्छी अच्छी स्कूल ढूंढ के मेहनत करके हमारी फ़ीस वीस भर के नए किताबें एवरीथिंग हर साल करते थे, बट मैं थोड़ी सी पंटर थी पढ़ाई में, बिकॉज़ वही था, असेसमेंट से मुझे प्रॉब्लम था. मैंने जो सीखा है वो मैं लिख के प्रूव करूँ, इसमें मैं थोड़ी वीक थी. मुझे ये था कि यार मैंने सीख लिया ना, तो मैं अभी आत्मसात कर चुकी हूँ, तो मैं लाइफ में अप्लाई कर लूँगी, लिख के क्यों बताओ यार, मैं क्यों प्रूव करूँ. तो ये थोड़ा सा मेरा था तभी भी. सो मैं एग्ज़ाम्स में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मैं तो बस ऐसे बाउंड्री में, कभी कभी तो जो हमारा प्यारा सा गवर्नमेंट है जो बोलता है कि लड़कियों को 8 तक पास ही करना है, तो उसी के चलते मैं मस्त आगे 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 ढकलते हुए आ गई. बट आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन असेसमेंट, एग्ज़ाम्स, टेक्स्ट बुक, नोटबुक्स, होमवर्क. एक स्पेलिंग याद करने के लिए 10-10 बार लिखो, एक टेबल याद करने के लिए 4-4 बार लिखो. सो दैट वाज नेवर अ पार्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग. तो उसी के चलते जब ये पॉइंट मुझे समझ में आया अबाउट अनस्कूलिंग, आई वॉज़ वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जेरी अगर पहाड़ों के बारे में पढ़ना चाहती है, नदियों के बारे में पढ़ना चाहती है, तो सिर्फ एक वो जोग्राफी का, भूगोल का जो इतना बड़ा किताब आता था उसमें देख के पढ़े. आई वुड लाइक हर टू गो आउट, अंडरस्टैंड, सी इट प्रैक्टिकली, एक्सपीरियंस इट, क्या क्या वहाँ की दिक्कतें होती है वो सब प्रैक्टिकली जाके सीखे, ये मैं चाहती थी. सो बहुत अच्छा लगा. एंड इस पॉइंट में मुझे और एक बहुत अच्छा वैल्यू ऐड लगता है कि जैसे करिकुलम जो होता है, हमारा सिलेबस जो होता है, तो उसमें ऐसे होता है कि सेकंड स्टैंडर्ड में आप जब हो तब आप ये करिकुलम पढ़ेंगे, थर्ड में आप हो तब ये पढ़ेंगे. बट एट टाइम्स ऐसे होता है कि बच्चे की कैपेसिटी, जो ब्रेन कैपेसिटी है, इज़ मोर दैन दैट लेवल, बट उसे वो वेट करना होता है या लिमिट करना होता है जस्ट बिकॉज कि वो अभी सिलेबस में नहीं है. एंड स्पेशली विथ ये वाली जनरेशन एंड स्पेशली विद द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, ट्रैवल, टूरिज़म एंड एवरीथिंग, आई थिंक दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर. जहाँ पे अगर ऑलरेडी जेरी के 10 स्टेट्स हो गए हैं, एक इंडिया और दूसरी नेपाल, 2 कंट्रीज़ हो गए हैं. सो ये सारी, शी इज़ जस्ट 14 मंथ्स बाय द वे. तो इस सारे इसमें वो इतनी घूम चुकी है, उसने अलग अलग वेदर्स देखे हैं, उसने अलग अलग वेदर्स को महसूस किया है. सो सीज़न सीखने के लिए उसे साइंस के बुक के आई थिंक सेकेंड स्टैंडर्ड तक का वेट नहीं करना पड़ेगा. शी इज़ ऑलरेडी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंसिंग इट एंड एक्सप्रेसिंग दैट टू, शी इज़ रिस्पॉन्डिंग, शी इज़ रेजोनेटिंग टू ऑल ऑफ दैट. तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पॉइंट हमारे टाइप के पेरेंट के लिए बहुत अच्छा है कि जहाँ पे वो कुकिंग करते करते मैथ सीख सकती है. जब मैं खाना बनाती हूँ तो कितने बार ऐसा होता है कि वो टमाटर पकड़ के इधर से उधर घूमती है एंड शी स्टार्ट्स काउंटिंग ऑलरेडी 1 2. सो दिस इज़ सो गुड कि वो ऑलरेडी इस एज में ये सब ग्रास्प कर रही है, ये सब अंडरस्टैंड कर पा रही है, जस्ट बिकॉज शी हैज़ दैट एक्सपोजर एंड शी हैज़ दैट कैपेसिटी. आज की जनरेशन्स जो अल्फ़ा है, बीटा है, दे आर जस्ट वे टू अहेड ऑफ देयर टाइम. सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे. गार्डनिंग करते करते साइंस सीख सकती है. मेरी माँ और मेरे पापा बहुत गार्डनिंग करते हैं. उसके आयता कोका जो है, पंकज के पेरेंट्स, दे आर इनटू गार्डनिंग. तो वहाँ पे जब वो जाती है तो वो सारी चीज़ें देख के उसे बहुत एक्साइटिंग लगता है. शी स्टार्ट्स एक्सप्लोरिंग मोर एंड मोर. सो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच वी वुड वांट हर टू डू. अनकन्वेंशनल नहीं बचा है ये अब. ऑलरेडी देर आर सो मेनी पेरेंट्स जिन्होंने अपना कन्वेंशनल लाइफ छोड़ के शिफ्टेड टू सम टाउन और सम विलेज एंड दे स्टार्टेड अनस्कूलिंग देयर चिल्ड्रन विथ ऐसे सारे अलग अलग फंडे जहाँ पे बच्चे गार्डनिंग करते हैं, मड में हाथ डालते हैं, अनकन्वेंशनल लाइफ जीते हैं, उसी में से लाइफ के बारे में लेसन सीखते हैं. एंड दे आर वे टू अहेड ऑफ many school children. So I think, not comparing but just saying. So I think this was the third point. Now let's go to the fourth point, which is about this: no one size fits
all. Every child is different. Every child will have his or her own journey. So it is very important to understand. जैसे मैंने इसके पहले पॉइंट में कहा था कि जेरी की कुछ कुछ मामलों में कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है. वी आर एबल टू सी ऑलरेडी देयर सम सो मैनी इंटरेस्ट एरिया जिसमें उसकी कैपेसिटी वे टू फार है. वो ऑलरेडी उसमें बहुत अच्छा एक्सेल करी एट द एज ऑफ 14 months. तो वी वॉन्ट हर टू एक्सप्लोर दोज एरियाज़ फर्स्ट. जब उसका इंटरेस्ट किसी और एरिया में जाए, लेट हर एक्सपेरिमेंट एक्सप्लोर दैट एरिया. वी डोंट वांट टू पुश हर कि यार स्कूल में अभी 4 सब्जेक्ट है तो चारों के चारों तुझे पढ़ने ही और सब में तुझे एक्सेल करना ही है. देयर आर सो मेनी किड्स वी मीट और टॉक टू अलग अलग पेरेंट्स जो बताते रहते हैं कि यार इसका ना रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ जाता है, हमेशा A+ मिलता है, लेकिन ना लैंग्वेज में बहुत ख़राब है ये. सो वी डोंट वांट दैट ऑल जेरू टू एक्सपीरियंस, या फिर हमें भी एक्सपीरियंस ही नहीं करना है. अगर उसका मैथ साइंस अच्छा है तो लेट हर एन्जॉय दैट यार, लैंग्वेज हो जाएगी. अगर उसका लैंग्वेज अच्छा है तो लेट हर एन्जॉय दैट, मैथ साइंस हो जाएगा, लाइफ बहुत बड़ी है, सब कुछ हो जाएगा. सो वी डोंट वांट हर टू गेट इनटू दैट कंपैरिजन या फिर लेबलिंग मोड, जहाँ पे इस ये सब ने अच्छा करना है तो सब ने अच्छा करना है, तुमने अगर ख़राब किया तो यू आर द ऑड मैन आउट. हमें नहीं चाहिए ये सब. सो वी अंडरस्टैंड दैट एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट. लाइक वी से एवरी पेरेंटिंग स्टाइल इज़ डिफरेंट. सो जो जिसको जम रहा है करो. सो दिस इज़ द वन वे विच वी फील कि जेरू के लिए अच्छा है, वेयर she is I mean Jerry is Jerry. So let her be that child. Let her not get into any classroom, into any grade system or anything. Let her just be Jerry. We are happy that way. So that was the 4 point, that no size fits all. Every child is just different. So we want to honor her individuality. We want to honor her experiences. शायद उससे हमें भी कुछ नया सीखने मिले. So we just want to honor and celebrate Cherry. And here we come to the 5th point, which is the last point, that says you, the parent, not a teacher. You're a facilitator, rather a companion, or maybe I would say you're just another student. So ऐसा है कि बहुत बार हम जब सोचते हैं अनस्कूलिंग के बारे में, तब ये थॉट आता है कि अनस्कूलिंग किसका, हमारा कि उसका. आइडियली द आंसर इज़ हमारा, बिकॉज हम स्कूल गए हैं. दैट ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ स्कूल सिस्टम इज़ इन आवर हेड, नॉट इन हर हेड. शी इज़ जस्ट सो फ्रेश एंड सो नाइव. तो इसलिए ऐसे हो जाता है कि अनस्कूलिंग की ज़रूरत हमें है. देर आर सो मैनी बिलीफ सिस्टम्स जो हमारे दिमाग में फ़िक्स है कि आप अगर पढ़ाई करोगे तो आपको ग्रेजुएशन हो जाएगा, फिर आपको इतने % मिलेंगे तो ये कैंपस में से ये जॉब मिलेगा तो आप इतना म्यूचुअल फंड बनाओगे, इतना LIC बनाओगे, इतना सेविंग बनाओगे, फिर आपकी ऐसी शादी होगी. नॉट नेसेसरी. आज के टाइम में ये सब रिक्वायर्ड ही नहीं है. लोग यूट्यूब पे वीडियो डाल के पैसे कमाते हैं यार, लोग ट्रैवल करके पैसे कमाते हैं, लोग अपना USP जो खुद है वो एक्सप्रेस करके पैसे कमाते हैं, म्यूज़िक करके पैसे कमाते हैं. देयर आर सो मेनी वेज. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर this time of the world that we need to stick to any particular pattern. तो उस चक्कर में जो ये अनस्कूलिंग है, इसे पहले हमारे दिमाग में क्लियरली समझना बहुत ज़रूरी है. बच्चा अगर 10 बजे तक सोता है, जेरी सोती है यार, वो तो 10 क्या 10:30 11 बजे भी उठती है कभी कभी, उस पर एब्सोल्युटली मूड पे रहता है. रात को वो 8 बजे 8:30 बजे भी सो जाए तभी भी वो कभी कभी 10:30 11 बजे उठती है. तो इस चक्कर में क्या होता है कि कई बार हमें ऐसे कॉल पे हो जाता है कि बाप रे इतने लेट तक सोती है, ऐसे मत करो, ऐसे करो. सो नॉट नेसेसरी. लेट हर बी. आई मीन हम डिसिप्लिन के अगेंस्ट नहीं हैं, बट वी आर इन फेवर ऑफ कि एवरीथिंग विल कम ग्रेजुअली. कोई घाई नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हर चीज़ को हिला के जगाए. सो वही चीज़ हमें अपने माइंड से निकालना बहुत ज़रूरी है. जब हम अनस्कूल कर रहे हैं तब ऐसा नहीं है कि आप उसको घर पे पढ़ा रहे हो या फिर आप चाहते हो कि वो लाइफ से सीखे, तो आप एप्पल के पेड़ के नीचे जाके उसको A फॉर एप्पल बोलो, एप्पल अभी के अभी बोलो. नहीं बोलोगी, बोलना ही पड़ेगा. ज़रूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू बी अ टीचर, यू जस्ट नीड टू बी अ फेलो स्टूडेंट. उसके दोस्त बनो, उसके पार्टनर बनो, उसके फ्रेंड बनो. बहुत मज़ा आएगा. बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स जो आपने खुद भी नहीं किए. लाइफ से आप कब सीखे हो यार? आप तो बस स्कूल से, सराउंडिंग से, लोगों से, लोग क्या कहते हैं इससे, या फिर क्या ज़रूरत है लाइफ की, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से आप सीखे हो, बट आप लाइफ से सीखे नहीं हो. सो आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू लर्न फ्रॉम लाइफ सम न्यू लेसन, सम न्यू एक्सपीरियंसेस, सम न्यू फन, some new joys.
बहुत ज़रूरी लगता है मुझे ये पॉइंट कि हर पेरेंट जो सोच रहा है अनस्कूलिंग के बारे में, उसने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने आप के साथ, अपने पार्टनर के साथ बैठ के ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने को कि यू आर नॉट अ टीचर। तो अगर बच्चा कोई चीज़ कर पा रहा है, डोंट टेक दैट क्रेडिट, इट्स देयर क्रेडिट। अगर बच्चा कोई चीज़ नहीं कर पा रहा है तो डिप्रेशन में मत जाओ, बिकॉज दे विल टेक देयर ओन स्वीट टाइम। उनको जब वो चीज़ फील होगी, दे विल एक्सप्रेस इट। सो डोंट वरी, जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम एंड यू बी द बेस्ट फ्रेंड, you be the student, you be the companion, you just be there with them, support them, facilitate them, but just don't expect कि एग्ज़ाम लेने मत बैठो कि यार चलो रिटर्न एग्ज़ाम तो नहीं है, मैं तुम्हारी ओरल एग्ज़ाम लेती हूँ। या फिर वो नहीं होता है दोस्तों के सामने या रिश्तेदारों के सामने, चलो चलो ये करके दिखाओ, करके दिखाया वेरी गुड, नहीं करके दिखाया कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स चिल। ये थे हमारे आज के 5 पॉइंट जो बताते हैं 5 थिंग्स यू मस्ट नो टू अंडरस्टैंड अनस्कूलिंग। आई होप इसमें के कुछ पॉइंट्स आपको अनस्कूलिंग के बारे में थोड़ी क्लैरिटी दे रहे होंगे। अगर नहीं दे रहे होंगे तो डोंट वरी, दिस इज़ जस्ट द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर प्लेलिस्ट। जैसे जैसे इसके बारे में मैं और बातें करते जाऊँगी, मैं और स्क्रिप्टिंग करते जाऊँगी, मैं और इसके बारे में थॉट्स लिखते जाऊँगी, आई विल बी ऑल्सो मोर एंड मोर क्लियर ऑन हाउ टू एक्सप्लेन दैट is there in my mind, because there are so many things in my mind which are absolutely clear and absolutely sure and confident, but to express them, to make you understand them with simple examples, I think मैं with time और अच्छे से grow करूँगी उसमें। So just trust me, I am also doing unschooling, so just trust me. And the bonus point, as I said, एक bonus point है इसमें, this one truth that nobody will tell you ever, and that's the biggest challenge in unschooling, to clean up our minds. इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू अनलर्न स्कूलिंग जो हमने किया था, बिकॉज हमारे ब्रेन स्कूलिंग पैटर्न से अब तक इतने हैविली प्रोग्राम्ड है दैट वी आर ऑलवेज़ वरीड कि अगर स्कूल नहीं जाते हैं, एग्ज़ाम्स नहीं देते हैं, 10th का बोर्ड नहीं, 12th का बोर्ड नहीं, ग्रेजुएशन नहीं करते, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करते हैं, तो फिर जॉब कैसे मिलेगी? जॉब नहीं मिलेगी तो शादी कौन करेगा? पैसे कैसे कमाओगे? दुनिया में जियोगे कैसे? इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल। घर कैसे खरीदोगे? रेंट कैसे पे करोगे? दिस इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। ये है हमारा माइंडसेट जो हमें पहले क्लीन करना है, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू क्लीन दिस माइंडसेट, यू आर सिंपली नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अनस्कूलिंग। और इसके बारे में और एक होगा बहुत ज़रूरी कि आप राइट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन पढ़ो। गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ क्या है इंडिया में अनस्कूलिंग को लेकर, बाहर के कंट्रीज़ में क्या चांसेस है, कौन से कोटाज है अवेलेबल फॉर अनस्कूलर्स, लाइफ लर्नर्स, जो आप यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में, कौन सी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देता है, एट द सेम टाइम कैसे कर सकते हैं आप, ये कैसे प्लान करोगे। स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को पहले समझिए, अपने दिमाग से एक एक ये जो अनस्कूलिंग से रिलेटेड मिथ है या फिर स्कूलिंग से रिलेटेड जो आपके माइंड में फिक्स कुछ चीज़ें बैठी है, उसे धीरे धीरे क्लियर कीजिए। दैट विल सर्टनली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड इफ़ ये सारा पढ़ने का एफर्ट आपको नहीं लेना है तो डू नॉट वेरी, ये सारी किताबें हमने पढ़ ली है और भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हम पढ़ रहे हैं। rather we are doing a lot many courses on child psychology, because it is very important to understand their psychology, their traits। toddler होने के बाद तो there are so many things that suddenly changes, हमें लगता है कि क्या नाटक कर रहा है, क्या तकलीफ दे रहा है, no, it's their brain development। so to understand them we need to first understand ourselves, we need to understand the current culture, the current pattern, the current opportunity that are available to us। जब 90s में हम पढ़े थे तब की बात अलग थी, आज की बात अलग है। एवरीथिंग कैन बी जस्ट पॉसिबल इफ़ यू आर ऑथेंटिक इनफ एंड यू आर ओपन अबाउट योर एक्सप्रेशन। सो कुछ भी हो सकता है, कैसे भी आप पैसे आराम से कमा सकते हो अगर आप जेन्युइन हो तो। सो देर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़, देर आर मैनी चांसेस। द ओनली फैक्टर इज़ यू नीड टू हैव नॉलेज, यू नीड टू हैव द अवेयरनेस। तो बाकी कुछ एफर्ट्स नहीं लेने तो मत लो, इस चैनल को सिंपली सब्सक्राइब कर दो और इस प्लेलिस्ट को आप नोटिफिकेशन आइकॉन को दबा दो, सो दैट आपको सारे नए वीडियोस हमारे मिलते रहे। हमने लिटरली इस टॉपिक पे जो रिसर्च किया है, ये मेरी डेनिम डायरी में वो सब है, और इसके रिलेटेड रेगुलर हम इसी प्लेलिस्ट में वीडियो डालते रहेंगे। 5 थिंग्स कर करके, सो दैट स्मॉल वीडियोस, अंडरस्टैंडेबल वीडियोस, एंड सर्टनली एज आई सेड, विथ एवरी वीडियो
मैं भी थोड़ा और क्लियर होते जाऊँगी इन टर्म्स ऑफ माई एक्सप्रेशन टू मेक यू अंडरस्टैंड वॉट इज़ अनस्कूलिंग ऑल अबाउट। सो थैंक यू सो मच। आप इसी तरह हमारी जर्नी को सपोर्ट करते रहिए। लेट्स कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, एवरीवेयर, सो दैट जो जो चीज़ें हम करते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे सबसे पहले अपलोड होती है। सो आप वहाँ पे भी देख सकें, एंड जो भी इस प्लेलिस्ट से रिलेटेड वीडियोज़ है वो आपको यूट्यूब के नोटिफिकेशन में नोटिफाई हो, इसलिए नोटिफिकेशन आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। क्लिक ऑन द थम्स अप आइकॉन ऑल्सो जो वीडियो के नीचे है, सो दैट यूट्यूब विल अंडरस्टैंड कि आपको हमारे